तो दिस इज ionic radii, important one. Okay, just brief revision. Now in ionic radii, two types of ions. One is cation and second one is anion. कैटायन के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव. बट इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिमूव्ड. और एनायन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव. इनडायरेक्ट वे और डायरेक्ट वे, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द आउटर मोस्ट सेल. दोनों में कहा हो रहा है? बोथ cations and anions operation is taking in outermost cell. In outermost cell, electrons are added or removed in outermost cell. तो इसमें भी अगर याद हो, मेरे पास रेडियस ऑफ anion is greater than रेडियस ऑफ पेरेंट. N3 माइनस का ग्रेटर होगा O2 माइनस से, O2 माइनस का ग्रेटर होगा F माइनस से. नाउ दिस इज न्यूट्रल वन. न्यूट्रल वाले का ग्रेटर होगा किससे? Na प्लस से. Na प्लस का ग्रेटर होगा किससे? 2 पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन L3 पॉजिटिव. ऐसा, ठीक है ना? दिस इज रेडियस ऑफ कैटायन. जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना क्या होगा? उसका रेडियस विल बी लार्जर. इट्स रेडियस विल बी लार्जर. Its radius will be larger. Okay. नोट कर लिया सबने? तो जितना ज्यादा तू पॉजिटिव चार्ज रखता जाएगा उतना रेडियस कम होता जाएगा. जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रखता जाएगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रखता जाएगा उतना ज्यादा इसके ऊपर रेडियस विल इंक्रीज. सो हायर इज द negative charge, greater will be radius. Higher is the positive charge, smaller will be the radius. Now next one is ionization energy. Ionization energy और पोटेंशियल और एंथैल्पी, है ना? कल मैंने बताया था एंथैल्पी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहाँ से? आउटर मोस्ट सेल बट बाय मींस ऑफ हीटिंग. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल बट बाय मींस ऑफ heating. नो, पोटेंशियल के लिए बाय मींस ऑफ अप्लाइंग वोल्टेज. ठीक है ना? एंड आयोनाइजेशन एनर्जी बाय मींस ऑफ एनी एनर्जी यू आर अप्लाइंग. स्पेशली voltage is applied, potential ionization potential. Specially heating is done, ionization enthalpy. Specially by means of any kind of energy, then it is called as ionization energy. It may be by means of electric field, by means of magnetic field. Any energy you are applying is called as ionization energy. Ionization energy, ionization enthalpy, ऐसा करते हुए. ओके, प्रणय. चलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद हम लोगों ने इसमें देखा था स्पेशली आयोनाइजेशन एनर्जी
of ionization energy of fluorine is greater than nitrogen, greater than किससे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में स्लाइटली चेंज बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्लीज। तो फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन कार्बन, इससे भी ज्यादा होगा फुल फिल्ड नियॉन का, हाइड्रोजन का। बट इफ यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दिस इज अलोंग द पीरियड, है ना। If moving from top to bottom, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. So on moving down the group, there is gradual increase in, yeah, there is extra addition of cells due to which size will increase. If size is increasing, force of attraction between last electron and nucleus will decrease. If force of attraction is decreasing, then it can be easily removed. Okay. So ionization energy potential of lithium plus will be greater than, ऐसा प्लस हम लोग नहीं लगाते हैं क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। दिस इज Na प्लस, देन K, देन रुबिडियम एंड देन सीजियम प्लीज, ऐसा। ओके। तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट हेडिंग, let us move to next heading. Yes, francium is lowest one, francium is lowest one। इसीलिए तुमको मैं बोल दूं कि सपोज तुमको बनाना है क्या, यू वांट टू प्रिपेयर फोटोकेमिकल सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाना है। नाउ व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सब लोगों ने सोसाइटी में देखा होगा, सोलर पैनल देखा होगा। तो इन सोलर पैनल्स क्या होते हैं, सोलर पैनल्स के ऊपर लाइट फॉल हो रहा है, लाइट फॉल होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलता है और इसके अंदर ये एनोड कैथोड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग। तो इलेक्ट्रॉन तुमको जल्दी से निकालना है तो किस मेटल का मुझे बनाना चाहिए, बोलो मुझे कौन से मेटल का बनाना चाहिए इलेक्ट्रोड, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, बट उससे भी अच्छा कौन सा होगा, सीजियम। सीजियम उससे भी अच्छा होगा क्योंकि क्या हो रहा है, सीजीएम से तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल सकता है, बट सीजीएम का हम लोग इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि ये कॉस्टली हो जाएगा, इट विल बी कॉस्टली। नो, फ्रेंसियम को हम लोग नहीं बनाएंगे, दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है ना प्रणव, प्रणव वी आर नॉट मेकिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऑफ फ्रेंसियम बिकॉज दैट इज क्या हो रहा है, दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो हम लोग उसका नहीं लेंगे। ओके, बोलो तनिष, समझ में आ रहा है। यस, तो इसके हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग प्लीज राइट डाउन, नेक्स्ट हेडिंग प्लीज, नेक्स्ट हेडिंग प्लीज, नेक्स्ट हेडिंग प्लीज, नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
Now word is saying electronegativity. Sorry, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा, नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर तुमको बोले इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो मतलब क्या हो गया, चार्ज इसके ऊपर कैसा आ रहा है, प्लस। प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेगा तो इसके ऊपर चार्ज कैसे आएगा, माइनस नेगेटिव आएगा, नेगेटिव यानी उसके ऊपर कैरेक्टर नेगेटिव। नेगेटिव टाइप का जाएगा। ओके, तो अब तुमको इसी को एक्सप्लेन करके देखना है, हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड वन एक्चुअली, हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड वन। तो अभी कोई कुछ नोट नहीं करेगा, मैं पूरा प्रॉपर वे में लिखवा दूंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, suppose you are having fluorine, then oxygen, then nitrogen, then carbon. Okay, fluorine, oxygen, nitrogen, carbon. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता था तो कितना आता था, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7। ओके, अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, which element will accept electron and converted into inert gas configuration fast, carbon, nitrogen, oxygen or fluorine? Tell me please. Yes, everyone is saying fluorine. Very good, very good, because fluorine is having 7 electron in the outermost shell. If it is accepting 1 electron, its octet will complete. If its octet will complete, इसके ऊपर टेंडेंसी सबसे ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आया ना। अभी हम लोगों ने यही तो देखा था, इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज, ये देखो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हुआ तो नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। What is electronegativity? This is tendency of an atom, tendency of an atom to accept क्या, इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टिंग टेंडेंसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट अगेन आई एम यूजिंग वन वर्ड एक्स्ट्रा, दैट इज नथिंग बट इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है। क्या बोल रहा है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोल रहा है, बॉन्ड बना हुआ है, ऐसा बॉन्ड बना हुआ है। सपोज, तो ये कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, ये कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है, उसी को ही मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ 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 बिल्कुल। दर्शन इज सेइंग, अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होंगे और अगर एक इलेक्ट्रॉन भेजा जाए तो डेफिनेटली फ्लोरीन एक्सेप्ट। ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि इट विल एक्सेप्ट एज इट इज, उसके लिए तुमको एनर्जी वगैरह ये सब प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखते हैं, दैट इज अ सुटेबल कंडीशन। बट राइट नाउ डेफिनेशन लिखो सभी लोग प्लीज, प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखो। लिखो, दिस इज ability of the atom, ability of the atom to attract this is ability of the atom, this is ability of the atom to attract shared paired electrons, to attract shared paired electrons.
to attract shared paired electrons. Okay. नेक्स्ट उसी के आगे लिखो, उसी जस्ट लाइन के आगे लिखो पाउलिंग स्केल PAU. Sir, what is Pauling scale? यस बता, दिस इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए होता है. देखो पाउलिंग स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके. Yes. तो अब देखो पाउलिंग एक स्केल है सिंपली, जिससे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करते हैं. वो तुमको डाटा डायरेक्टली गिवन होगा. हाँ हाइड्रोजन, ग्राम दर्शन बोल रहे हैं सर, हाइड्रोजन also requires only one electron to complete its doublet या duplet. So why fluorine is more electronegative than hydrogen? तो भाई देखो बिल्कुल सही क्वेश्चन है. हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन फिर से मिला, उसका डबलेट कंप्लीट. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में दे रहा 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मिला तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट. देन वाई फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन वाई फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो अब प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन में तू एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर और फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर. नाउ व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, फ्लोरीन में प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा है. ठीक है ना. फर्स्ट थिंग, इसी पीरियड में मैं ऐसा मूव करता जा रहा था, अगर याद हो तो, अगर सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते थे तो उसका साइज पहले से क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था. why size was decreasing when you are adding electrons in the same shell? Because magnitude of positive charge is increasing in the nucleus. That's why force of attraction between electron and nucleus will increase, hence radius will decrease. hence radius will decrease. अगर रेडियस डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, तू एक इलेक्ट्रॉन फिर से उसी में रख रहा है. now one electron is added in the same shell again, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इट विल अट्रैक्ट ना. it will attract. Here magnitude of positive charge is greater in fluorine. That's why when you are moving from left to right, its electronegativity start increasing. Okay. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, ये एक सिंगल एटम में नहीं देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सिंगल एटम में हम लोग नहीं देखते हैं, जब बॉन्ड बन गया है उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हाउ इजिली इट इज अट्रैक्टिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट. ओके. हाउ इजिली इट इज अट्रैक्टिंग शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. शेयर्ड पेयर्ड कहे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यह बॉन्ड बना था, HCl का रब कर रहा हूं. ओके. बोलो किसी को प्रॉब्लम अब भी है तो मैं आगे बढ़ूं क्या. लिखो लिखो, when you are moving from left to right, डेफिनेशन लिख लिया ना श्रावणी, डेफिनेशन लिखा हम Yes, लोगों ने. yes. हाँ. नाउ नेक्स्ट लाइन, when you are moving
पहले रेवा लिख लो, मैं बताता हूँ। when you are moving from when you are moving from left to right, when you are moving from left to right, moving from left to right, left to right, then size is decreasing, size is decreasing, size is decreasing, due to which attracting tendency of electron, due to which attraction tendency, due to which attraction tendency, due to which attraction tendency, due to which attraction tendency attraction tendency is increasing, attraction tendency will increase, hence hence attraction of shared paired electron, hence attraction of shared paired electrons, attraction of shared paired electrons, shared paired electron also increases. ठीक है ना? hence 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 electronegativity increases, hence electronegativity increases, hence electronegativity increases, hence electronegativity increases left to right, increases left to right. हो गया? तो हाईएस्ट किसका होगा? फ्लोरीन का। देन Chlorine, यस, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, oxygen, नाइट्रोजन। nitrogen. बट एट द सेम टाइम अगर मैं ग्रुप वाइज करूं, ग्रुप वाइज, तो हाईएस्ट किसका होगा? हाईएस्ट विल बी फॉर, बोलो, सेवेंथ ग्रुप। लिख लो, ग्रुप वाइज। हाँ, ऐसा नहीं कि सेवेंथ हमेशा सबसे ज्यादा हो जाएगा। ओके, सेवेंथ का होगा, देन ऑक्सीजन फैमिली का होगा, देन नाइट्रोजन फैमिली का होगा, ऐसा ग्रुप वाइज। बट इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आयोडीन का सबसे ज्यादा हो जाएगा लाइक ऑक्सीजन इन सबसे, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देखो, नेक्स्ट लिखो, उस सेंटेंस को लिख करके नीचे लिखो, छोड़ करके नीचे लिखो। डाउन द ग्रुप जाएगा तो क्या होगा? लिखो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप,
On moving down the group, 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 size is increasing, size is increasing, size is increasing. भाई यहाँ पे पॉलिंग होगा, सॉरी मैं पॉलिंग बोल दिया, सिर्फ पॉलिंग स्केल होना चाहिए. साइज इज इंक्रीजिंग, हेंस हेंस electronegativity will decrease, hence electronegativity decrease. ठीक, तो तुम्हारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. Electronegativity order will be fluorine, chlorine, bromine and iodine. Electronegativity order will be fluorine, chlorine, bromine and iodine. Yes, electronegative नहीं होंगे, neither electronegative nor electropositive. कौन? Inert gases, inert gases. inert gases के लिए नोबल गैसेस में नहीं होंगे. इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज का वैल्यूज अगर मुझे एग्जैक्टली अगर चाहिए, हालांकि कुछ कहीं पर भी रिक्वायरमेंट नहीं है उसका, देयर इज नो रिक्वायरमेंट. वैल्यूज वगैरह का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है हम लोगों के पास. नेक्स्ट लिखो, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. uses of electronegativity. फर्स्ट लिखो बॉन्ड स्टेबिलिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ. बिल्कुल बेरिलियम से मैं देखता हूँ, अभी मैं सब एज ए एग्जांपल लेता हूँ, तब मैं आता हूँ एग्जांपल में मैं सब करवाता हूँ. डोंट वरी प्लीज. रेवा क्या रिपीट करना है? दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ऐसा है. ओके. साइज इज इंक्रीजिंग ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज. इसलिए फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, वेन एवर यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सेम ऐसे ही अगर तू ऑक्सीजन फैमिली को ले लेता, सभी का यही ऑर्डर होगा, बट हम लोगों का हेडिंग हमने क्या डाला था? हेडिंग हम लोगों ने क्या लिखा था? व्हाट वाज द हेडिंग? यूज ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो. फर्स्ट वन, बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड. बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड. बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड. लिखो.
Higher is the electronegativity difference. 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 Greater will be greater will be higher is the electronegativity difference, greater will be bond strength. ठीक है ना? चलो देखो 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 कैसा HF, HCl, HBr, HI, तो इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर था बोलो? इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ देखना है, HF, HCl, HBr, HI। तो व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मैं ऐसा लिख दे रहा हूं ब्रीफ में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर वाज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, तो हाइड्रोजन तो सभी जगह क्या है, कॉमन है ना? तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देख ले, तो सबसे ज्यादा किस में आया? HF में आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, फिर HCl में आया, फिर HBr में आया। मुझे किसी के वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है। These are qualitative analysis, not the quantitative analysis. This is qualitative analysis. ओके, वेरी गुड, सब लोगों ने लिखा है। हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगेन आई विल एक्सप्लेन। देखो, दिस इज HF, दिस इज HI। Now in HF, electronegativity of fluorine is greater than electronegativity of iodine. तो ये क्या करेगा? ये शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन, है ना? तो अब क्या हो जाएगा? यहां से अट्रैक्टिंग टेंडेंसी फ्लोरीन का बहुत ज्यादा है, तो हाइड्रोजन को अपने पास अट्रैक्ट करके रखेगा ना। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, हियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो। तो ये हाइड्रोजन इससे दूर रहेगा, इससे दूर रहेगा मतलब बॉन्ड विल बी लार्जर। Larger. बॉन्ड लार्जर रहेगा तो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड जितना larger, शॉर्टर रहेगा उतना देर में ब्रेक होगा। ओके, यस और नो? Yes. यस। yes sir, सेकंड लिखो, बॉन्ड लेंथ। सेकंड यूज में जाओ प्लीज। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ओके, बॉन्ड लेंथ में जाओ, फिर से आओ सभी लोग, देखो बॉन्ड लेंथ में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो ये इसको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, और जब इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा तो इस बॉन्ड लेंथ विल बी हायर। तो हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, शॉर्टर विल बी बॉन्ड लेंथ। लिखो, स्टेटमेंट लिखो।
electronegativity difference is inversely proportional to electronegativity difference is inversely proportional to bond length. Electronegativity difference is inversely proportional to bond length. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से. तो डेल्टा ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. ओके, बोलो प्लीज. नेक्स्ट हेडिंग लिखो. इसी में ही और भी अगर तुम देखना चाहता है तो ऐसा लिख लो. CH4 NH3 H2O. अब बोलो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में होगा? बॉन्ड लेंथ शॉर्टर. बॉन्ड लेंथ शॉर्टर विल बी फॉर HF, फिर OH, फिर NH, फिर CH. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिख लो प्लीज. Bond length order will be HF. HF is shortest. HF is shortest because of electronegativity difference. Higher is the electronegativity difference, shorter will be the bond length. Shorter will be the bond length. Shorter will be the bond length. ठीक है भाई, सब लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट. हाँ, रोनित इज सेइंग कि फिर से रिपीट करिए. मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ भाई. हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, shorter will be the bond length. Hydrogen is common everywhere. Electronegativity of fluorine देखो, electronegativity of fluorine is greater than electronegativity of oxygen. Oxygen का electronegativity is greater than nitrogen. Nitrogen का is greater than carbon. That's why bond length will be shorter in HF and highest in carbon and hydrogen. Carbon is having least electronegativity among fluorine, oxygen, nitrogen and carbon. Okay, getting my point please? Ar Archit, Ritayan, Nidita, Anusri, Shinde. यस, वेरी गुड. सब लोगों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, ठीक है भाई. चलो चलो, नेक्स्ट हम लोग आते हैं. नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं इधर से. ऐसे ही स्लोली धीरे 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 हम लोग
इसी में जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और ऐसे ही मेरे पास है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। अब हम लोग क्या करेंगे, बार बार मैं वर्ड यूज करूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लोअर। ठीक है। अभी हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तब पूरी केमिस्ट्री को हम लोग बहुत अच्छे से यू कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द केमिस्ट्री, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द केमिस्ट्री। नाउ इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रो नेगेटिव की जगह पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, उसका जस्ट उल्टा। इसी को ही ब्रैकेट में लिख लिया जाए एज मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर का सिंपल बाय डेफिनेशन क्या होता था, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा उतना स्ट्रॉन्ग क्या होता है, मेटल होता है ना। जो जितना जल्दी स्ट्रॉन्ग मेटल लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी, द एलिमेंट विच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन इजिली विल बी स्ट्रॉन्गर मेटालिक कैरेक्टर, है ना। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब उसके ऊपर चार्ज इज नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब उसके ऊपर चार्ज इज पॉजिटिव। नाउ हाउ पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। फर्स्ट लेक्चर आते ही देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, when electron is removed then it is having positive charge। ओके, तो डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिखो, लिखो when electron is removed, when electron is removed, when electron is removed from any, when electron is removed from any atom, when electron is removed, when electron is removed from any atom, then it will acquire, then it will acquire, then it will acquire positive charge। Okay, now write down the sentence उसी के जस्ट आगे। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। राइट डाउन द सेंटेंस, easier is the donation or removal of electron, removal of electron greater will be electropositive or metallic character। ओके, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर होगा। How easily any atom is losing electron is its metallic character or electropositive character. हाँ भाई, someone is asking how easily it is it acquires electron होना चाहिए था, या acquire positive charge। सेंटेंस इनको बोल दिया जाए भाई, acquire के बाद क्या था? मैं पॉजिटिव चार्ज। हाँ पॉजिटिव चार्ज, मैं याद नहीं करके रखता, मैं ऐसे ही बना बना करके तुम्हारे सामने ऐसे बोलते हैं हम लोग। हाँ चलो, अब देखो किसी ने मेरे से पूछा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वाज yes, what is the difference between electropositive element and cation? What is the difference between electropositive character and, this is अबिदा कुंटे ने पूछा। ओके चलो भाई देखो, इधर देखो सभी लोग, you are removing one electron from sodium, suppose। तो sodium is the metal and Na plus is cation। Now Na plus is not metal and Na is not cation, मतलब मेटेलिक एटम से व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड देन इट इज कॉल्ड एज cation। आप समझ में आया? अबिदा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? when electron is removed from when electron is removed from when electron is removed from any metal atom, then it is called as cation, मतलब product is called as cation। and which one is electropositive? Sodium is electropositive, Na plus is not electropositive, है ना? This is tendency to acquire a positive charge is called as electropositive character। So which is having tendency to acquire positive charge, sodium or sodium plus? Sodium is having, सोडियम के ऊपर इज पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके ठीक है ना? तो जितना जल्दी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा, उतना उसके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, ग्रेटर विल बी मेटालिक कैरेक्टर। नाउ व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अभी क्या पढ़ा था तुमने? When you are moving from left to right, when you are moving from left to right, तुमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग ना, तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी विल बी लेसर। डिक्रीज। yes, it will decrease, just opposite of that, just opposite of that, just opposite of that। so write down the sentence please, write down sentence please। ग्रुप एंड पीरियड में हम लोग सारे बातें करेंगे। लिखो when you are moving from left to right, 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 electron accepting tendency is increasing, electron accepting tendency
electron accepting tendency is increasing. Electron accepting tendency is increasing. Hence, metallic character and electropositive character will decrease. Hence, metallic character and electropositive character will increase. Sorry, decrease. Okay. लिखो लिखो on moving down the group. 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 On moving down the group, size is increasing. On moving down the group, size is increasing. Size is increasing. Size is increasing. So electron can be easily removed. Size is increasing, so electrons can be easily removed. So उस सेंटेंस के आगे size is increasing, so electrons can be easily removed. Electrons can be easily removed. Electrons can be easily removed, and electropositive character will increase. Electropositive character will increase. हो गया? तो डाउन द ग्रुप जाना, सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर तुमको किस में मिलेगा? विच वन इज इधर इंक्रीज कर रहा है और इधर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. मेटालिक कैरेक्टर. हाईएस्ट आयोनिक, जल्दी से बोलो फास्ट. पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन मिलेगा? हाईएस्ट हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल, विच वन इज मोस्ट आयोनिक? विच मस्ट बी मोस्ट आयोनिक? Francium. फ्रेंसियम. बट हम लोग फ्रेंसियम की बात नहीं करते थे. हाँ, हम लोग किसकी बात करूं मैं? फ्रेंसियम को छोड़ दो, फ्रेंसियम तो होगा, नो प्रॉब्लम. बट सीजियम, जिसको हम लोग कंपेयर करते हुए चलेंगे. फ्रेंसियम इज रेडियो एक्टिव. ओके, सो सीजियम. सीजियम के बाद रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम. सेकेंड ग्रुप में जाओ. दिस इज द मेटालिक कैरेक्टर का भी ऑर्डर यही है. मेटालिक कैरेक्टर कब लिखेंगे? जब उसके ऊपर चार्ज नहीं रहेगा.
ओके, मेटालिक के ऊपर चार्ज नहीं रखना है, ये देखो। तो दिस इज मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सब। ऐसा। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लिख लो ये जल्दी से प्लीज। नोट कर लिया? एट द सेम टाइम, if you are taking lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, क्या आ जाएगा ऑर्डर? ऐसा आ जाएगा। ओके, उल्टा ही लिख दिया प्रणव। लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग, मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। यस, नाउ इट इज करेक्ट। तो मेटालिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज सेम। मेटालिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज सेम। अब तुम लोग को बिलीव नहीं होगा, इन्हीं सब में से कंपटीशन में उठा उठा करके पूछता है, इन्हीं सब में से कंपटीशन में उठा उठा करके पूछता है। तो टिल नाउ, जस्ट ब्रीफ रिवीजन अगेन। एटॉमिक रेडियाई, ionic radii, then ionization energy, then electronegativity, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद मेटालिक कैरेक्टर। इतना हम लोगों ने अभी तक देखा हुआ है। चलो, इसी पर बेस्ड हम लोग एक दो प्रॉब्लम और करते हैं। इसी पर एक दो प्रॉब्लम प्लीज। सपोज मैं तुमसे बोल दूं O2 निगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, सिलिकॉन 4 पॉजिटिव एंड N3 पॉजिटिव। इसको आयोनिक रेडियाई में अरेंज करना है, प्लीज फास्ट अरेंज करो। आयोनिक रेडियाई,
यस, तो सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। सोचो ये आईआईटी नीट वगैरह में आए हुए हैं प्रॉब्लम्स ऐसे। तो जितना ज़्यादा क्या रहेगा चार्ज नेगेटिव, साइज उतना ज़्यादा रहेगा। अदरवाइज मैंने तुम लोग को कल बताया था, रेडियस के लिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बाई जेड। ई बाई जेड नाइट्रोजन में कितना आया? 10/7। ऑक्सीजन वाले में कितना आ रहा है? 10/8। किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं लिख दूं 8 एटॉमिक नंबर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 12 एटॉमिक नंबर 2 रिमूव हो गया, 14 - 4 रिमूव हो गया, नाइट्रोजन 7 + 3 एक्स्ट्रा हो गया। नाउ Mg2 प्लस विल बी 10/12। तुम लोग को बिलीव नहीं होगा, अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ नोटबुक उठा करके देखो दूसरी कोचिंग वालों का, सिर्फ इतना कराया जा रहा है कि ताकि तुम हैप्पी हो जाओ। डेफिनीशंस, डेफिनीशंस, लेफ्ट साइड राइट साइड मूव करके बस। तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ N3- इज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियाई ऑफ O2- आयोन है इज Mg2+, एंड लिस्ट विल बी, तुम जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाता जाएगा पॉजिटिव चार्ज, साइज उतना कम होता जाएगा, साइज बिल्कुल उतना ही कम होता जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। एटलीस्ट हम लोग के पास 5 to 6 टाइम्स आया होगा। इसी में से 4 4 का सेट अभी रिसेंटली आया। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल यही ऑर्डर होगा। इसमें से उन्होंने 4 4 का सेट निकाला है, आगे से पीछे से इन बिटवीन, लाइक दैट। बिल्कुल सही है। न्यूट्रल वाला विल बी ग्रेटर देन कैटायन, अनायन वाला विल बी ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम। हो गया श्रावणी? तो ठीक है भाई, यहां तक किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं। यहां तक प्लीज, एनीवन इज हैविंग डाउट? एनीवन इज हैविंग डाउट? लेट मी नो प्लीज। रितायन, रितायन, इज देयर एनी डाउट प्लीज? नहीं है, नहीं है तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, हम लोगों का पेरेंट्स मीट होगा एक छोटा सा, ऑलरेडी मैंने देखो लिखा हुआ है टाइमिंग।
ठीक है ना। मीटिंग टाइम विल बी 10 to 10:45, विल बी 10 to 10:45। So which day? हाँ बोलो, तेज से बोलो। Sir, which day? संडे, टुडे इज फ्राइडे, डे आफ्टर टुमारो। Okay. ठीक है ना। एनी डाउट स्टिल? नहीं है। चलो भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इस वाले संडे को हम लोग लेक्चर लेक्चर नहीं रख रहे हैं अभी इस बार। टुमारो भी नहीं है, देयर बी नो लेक्चर टुमारो। अब फ्राइडे तक रहेगा लेक्चर हम लोग का। ओके, मंडे टू फ्राइडे। चलो, थैंक यू सो मच।